Let me start my presentation. My presentation today is on the body language. So मैं आप सबसे इसलिए पूछना चाह रहा था कि आप सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, so that we can have a formal conversation. आप सबके साथ freely मैं बात कर पाऊँ, और इस presentation का जो theme है वो सबके मन में जरूर बस जाए. So that was my prime aim with which I had started, and now I would like to start my presentation. So, can anybody speak what is body language and why do we need body language? हम body language का use क्यों करते हैं और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? Yes, from the participants, anyone? No one. अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ. कभी ऐसा होता है कि घर में कुछ झगड़ा हो गया और पेरेंट्स आके हमारे सिर पे हाथ रख देते हैं? Have you feel like that? आपने कभी कुछ ऐसा फील किया? अच्छा, चलिए, कोई आंसर नहीं दे रहा तो मैं नेक्स्ट और एक ऑप्शन बोलता हूँ. देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि when we are in love with someone, सर, बहुत बार होता है, तो immediately कोई आके हमारा हाथ पकड़ लेता है and firmly grasp our hand and say want to say something, and he speaks nothing, but we have some feeling conveyed. होता है ना? Yes, सभी young sir. ones हैं, तो I think you might have same feeling also. ऐसा आप सबके साथ भी जरूर हुआ होगा. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इट्स बिटवीन बॉय एंड ए गर्ल ओनली. मदर एंड फादर भी हो सकता है, मदर एंड सिस्टर भी हो सकता है. मल्टीपल टाइम्स इट यूजुअली हैपेंस इन वेरियस स्टेट्स. अलग अलग कंडीशंस में हमारे साथ होता है. हैव यू फेल्ट लाइक दैट? Yes, sir. गुड. तो ऐसी ही चीजों के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं. व्हाट द बॉडी लैंग्वेज इज एंड व्हाई डू वी नीड दिस बॉडी लैंग्वेज. इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, क्यों है, और हमें कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए. इट्स अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो बिफोर मूविंग अहेड, I would like to speak on the what the communication is. So, as you all know, communication is imparting or exchanging the information by speaking, writing, or say conveying our ideas, what we have in our mind, to other person. अब देखिए, कोई भी काम करना है, इफ यू हैव टू डू समथिंग, किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, कुछ परचेज करने जाना है, कोई कंपनी के अंदर जाना है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई एग्जाम देना है, कुछ पढ़ना है, तो व्हाट वी नीड, वी ऑलवेज नीड कम्युनिकेशन. एंड दिस इज द ओनली थिंग द ह्यूमन बीइंग कैन हैव. देखिए, एक जानवर भी कम्युनिकेट करता है विद सम एक्सप्रेशंस, विद सम आइडियाज. तो ऐसे ही ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं. वी कैन विजुअलाइज, हम विजुअली कुछ एक्सप्रेशन दे सकते हैं. वी कैन बिहेव इन अ प्रॉपर वे. सो दीज ऑल आर वे ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये डिफरेंट हमारे वेज हैं कम्युनिकेशन के, जो हम एक दूसरे से अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं. व्हाई इज कम्युनिकेशन नेसेसरी? अब कम्युनिकेशन नेसेसरी क्यों है? Communication is necessary to build relationship not only of one sided, with everyone. फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने जॉब मेट्स के साथ, अपने क्या नाम है, एल्डर वंस के साथ, कुछ फ्रेंड्स जो नियर बाय लोकेलिटी में रहते हैं, कुलीग्स, नेबरर्स, सबके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए व्हाट वी नीड कम्युनिकेशन. व्हेन वी विल नॉट टॉक, जब हम उनसे बातें नहीं करेंगे, we cannot have a better communication, we cannot have any relationship with them. So with communication we can share our ideas. हम अपने mind में जो different ideas हैं, we can share it with the other person. While delegating the responsibilities, किसी को कुछ responsibility देने जा रहे हैं, then we need to communicate. Then like Rohit is managing a big team, इतनी बड़ी team जो कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है देखकर. So like a managing team, what he wants, he need to have a good communication. If he has a good communication skill, he can have better and more person attached with him. तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके साथ अटैच होंगे. And all that depends on the communication, the way he, in the better way he is communicating with the others. So and much more, and likewise we have more things which are which cannot be spoken in such a time constrained presentation.
Then type of communication. We have 4 types of communication on our daily uses. हम जो डेली यूजेस में इस्तेमाल करते हैं, हमारी 4 तरह की कम्युनिकेशन होती है. फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन विद द वर्ड्स वी स्पीक टू अदर. हम किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ बात करते हैं, so that is the verbal communication. Non-verbal communication, without speaking anything, by conveying our ideas with our expressions, with our we express our thoughts, we express our feelings, we express in our behavior. So that all comes under the non-verbal communication. Then there is written communication. We write a letter to the boss, we send an email. So all that comes under the written communication. Then the visual communication, like PPT. I'm showing you the PPT. So this is a visual communication. So we all have 4 type of communication, that is verbal, non-verbal, written, and the visual. Then talking about the verbal communication, for verbal communication we must have a strong confident speaking voice. अगर हमारी voice ही strong नहीं होगी, we are not confident, we cannot convey our ideas. अब देखिए क्या होता है, बहुत बार हम कॉलेज जाते हैं. व्हेन आई गॉट एडमिशन इन माय कॉलेज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, I meet my principal sir, and while meeting the principal sir, he was saying something, and instead of responding, I was a little bit confused. मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था. वो जो बात बोल रहे थे, मैं अपनी बात को रख ही नहीं पा रहा था. So that was a communication gap. तो ऐसे communication gap अगर आ जाएगा तो क्या होगा, we cannot able to express ourselves. हम अपनी बात कह नहीं पाएंगे, वो हमारी बात समझ नहीं पाएंगे. What will happen? So there will be a different condition जिसके अंदर हम अपने कम्युनिकेशन, जो हमारा मेन पर्पस है, जो हमारा गोल है, उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे. देन फॉर द वर्बल कम्युनिकेशन वी मस्ट बी एक्टिव लिसनर. हमें लिसन भी करना होगा. वो जैसा बोल रहे हैं अकॉर्डिंगली वी हैव टू एक्ट विद दैट. जैसा वो सामने वाला पर्सन बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्ड करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग बात करनी होती है. देन अवॉइड फिलर वर्ड्स. फिलर वर्ड्स लाइक मल्टीपल पर्सन यूज or say the different words like they while speaking some words, they stop, give a little bit pause and use another filler words. So such type of filler words should be avoided. And avoid industry jargon when appropriate. So you might be using the WhatsApp language. So some people start communicating in the WhatsApp language. So that is not better way of communicating. So ऐसे communication method को हमें discourage करना है. We have to have a formal and a good way of communication with which we can express our ideas, we can convey our feeling, we can convey our thought process, what we are having in our own mind. Then there is non-verbal communication. We will talk about the non-verbal communication after these 2 slides. Then we have visual communication. Visual communication, as I'm showing you the presentation. And in this presentation, there are different visuals with which you have an idea in your mind what I am going to say, what I am expressing my words through the different pictures. So I am conveying my idea with all those pictures and making an image in your mind. So see, in this way we have to communicate. So I am conveying my idea through these visual impact, and visual impact has a long lasting. हमेशा हम कोई भी काम करते हैं तो visual impact हमेशा हमारे mind में रहता है. And so visual impact has a little bit more importance than the verbal communication and other ways of communication. So for this we have to consider our audience. हमारे audience कैसे हैं, वो कैसे सुनना पसंद करते हैं. And we must need to add some values to that communication. We must make them clear and easy to understand. जो हम उनको अच्छी तरह से समझा पाएं, सब कुछ बता पाएं. So that is far better. वो उस तरह का कुछ हमारा visual communication होना चाहिए. Then there is written communication. Written communication, as I had told you earlier, we have written a letter and send it to someone by post, by a hand, or say by some messenger. So for that we need to have simple language, and we don't rely upon the tone. We don't take much time, and we need to have some effective words while writing that letter. And these letter give an impact on the person to whom which we are conveying our ideas. Now coming back to the non-verbal communication. Non-verbal communication, though it is not just merely a communication, it's more than that communication. हम जो भी communicate करते हैं, हम इसी के through ही communicate कर पाते हैं. Multiple times you have seen your teacher, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे,
आपकी टीचर क्लास में आती होगी and without saying anything she puts a finger on her lips and you see that expression and immediately you keep mum. आप जो बात कर रहे हैं बात करने से एकदम रुक जाते हैं. That is another way of non-verbal communication. Similarly आप देखिए बच्चे अगर दो झगड़ रहे हैं, फादर अगर एकदम रूम में एंटर करते हैं, what happens? Instead of speaking he watches the child और वो जैसे ही गुस्से से देख रहे हैं, what happens? The child stop fighting. आपस में वो लड़ना रुक जाते हैं. तो सिमिलरली इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हम अपनी जो बात एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने का एक नया मेथड है, नया तरीका है. सो विद दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज. हम जो कहना चाहते हैं, हम जो करवाना चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं, वो सब चीज एक्सप्रेस हो जाती है. एंड मल्टीपल टाइम्स इट हैपेंस विद द ऑफिस बीयरर्स आल्सो. क्या होता है, ऑफिस बीयरर ऑफिस में काम करते हैं, क्या हुआ बॉस के साथ कुछ, बॉस ने गुस्से से बोल दिया, गलत बोल दिया, व्हाट हैपेंस? वी वांट टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज. तो हम क्या करते हैं, हम उसके पास जाते हैं, वर्क के लिए उसने बुलाया हमें, व्हाट वी गिव, उसकी फाइल को पटक के मार देते हैं टू शो एक्सप्रेस आवर रिग्रेट, कि हम उसको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मुझे भी बुरा लगा, द वे यू हैव बिहेव्ड, आई डोंट लाइक दैट. सो आइदर बिहेव प्रॉपरली और से हैव सम, मतलब कुछ एटिकेट्स में, कुछ एथिक्स के अंदर वो हमसे बात करें. सो लाइकवाइज टू कन्वे आवर आइडियाज वी हैव डिफरेंट मैनर्स टू एक्सप्रेस दीज. सो दीज मैनर्स, these ideas to expressing our words without speaking anything is known as non-verbal communication. और इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम हैपेटिक्स यानी कि खुशी दिखा सकते हैं, प्रॉक्सिमिटीज नजदीकियां दिखाकर भी जाहिर कर सकते हैं, विद द साइलेंस चुप रहकर भी शो कर सकते हैं, बाय शोइंग द एनवायरनमेंट, कैनेस्थेटिक कुछ मूवमेंट करके भी शो कर सकते हैं. अब देखिए किसी बच्चे को अगर गुस्सा आ जाए और वो बात ना सुनना चाहे किसी टीचर की, व्हाट दैट हैपेंस? वो इमीडिएटली सिर को झुका के खड़ा हो जाता है एंड ही बिहेव्स इन ऑड वे. सो ऑड वे से टीचर को भी इस चीज का कन्वे हो जाता है कि स्टूडेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन माय लेक्चर. आपको लेक्चर दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस? इमीडिएटली स्टूडेंट्स के बिहेवियर को देखकर यू कैन चेंज योर आइडिया. आप जो बात आप करने जा रहे थे उसको इमीडिएटली चेंज कर देते हैं एंड अकॉर्डिंगली बिहेव बाय उनके नॉन वर्बल बिहेवियर से ही आप एक आइडिया ले लेते हैं कि द वे यू हैव टू बिहेव. Now coming again to the non-verbal or the body language, with the body gestures, with the facial expressions, you can convey your ideas. Either intentionally or unintentionally. बहुत बार हम convey नहीं करना चाहते. Unintentionally भी हम बहुत बार convey नहीं करना चाहते. What happens? Then immediately हम हमारी बिहेवियर, हमारे आप अपने आप ही कई चीजें बहुत सी जाहिर हो जाती हैं. जैसे कि अगर कोई हमें कुछ बात कर रहा है, हमें कुछ फील होता है, वी मेक सम फेशियल एक्सप्रेशन. उस फेशियल एक्सप्रेशन से हम क्या फील कर रहे हैं, व्हाट वी आर थिंकिंग इन आवर ओन माइंड, दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड. सो दैट इज अनदर वे ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और द बॉडी लैंग्वेज. So with the hand gestures, with the eye contact, with the our appearance, with our touch, with our tone of voice, we can convey different ideas. तो देखिए अब कुछ वर्ड जिसके ऊपर हमें ज्यादा स्ट्रेस देना होता है, we speak that word more effectively and in a more loud way, and another words on which we have to give less stress, we speak in the lower tone. So in this way we can express our ideas. जो भी हमने ideas express करने हैं उनको हम express कर सकते हैं with the non-verbal communication. So this is a way to express emotions without words. हम without words यानी कि बिना शब्द बोले बहुत सी चीजों को convey कर देना. This non-verbal communication, we can express happiness, we can express our engagement, we can express our concern, we can express our gratitude, we can express our confidence throughout our work day. कि पूरे दिन भर के अंदर हम जो डिफरेंट वर्क्स करते हैं वो सब चीजें हम सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाते हैं. सो वी कैन मेक हिम टू नो अबाउट आवर थॉट, आवर फीलिंग्स. हमारे जो मन में जो चल रहा है उसके बारे में हम उसको बता पाते हैं. So the importance of the body language is to gain understanding of the feeling, emotions and attitude about the certain situations. जो situations चल रही हैं उसके बारे में ज्यादा जान पाना, उसको समझ पाना, उसके बारे में हमें सारी knowledge हमें देता है that body language. Then again it helps in building the strong relationship. ये बहुत सारे relationships बनाने में भी हमारी मदद करता है. That boosts productivity. अब देखिए what happens when a team leader is expressing some ideas or say
गिविंग ए प्रेजेंटेशन टू बूस्ट द सेल्स ऑफ दैट कंपनी. बहुत सारे वर्कर्स उसके सराउंडिंग्स में बैठे हैं एंड ही गिव्स अ गुड प्रेजेंटेशन. और वो देखता है कि जो उनका मोरल थोड़ा डाउन आता जा रहा है बिकॉज द सेल्स इज गोइंग मोर डाउन. इंस्टेड ऑफ वो अगर वहां पर डांटना शुरू कर दे, व्हाट हैपन, जो पर्सन, जो एम्प्लॉइज उसके वर्क कर रहे हैं वो वर्क में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे. एंड व्हाट विल हैपन, आइदर दे विल लीव द जॉब और दे विल डू दैट वर्क डिसहार्टेनली. यानी कि वो बेमन से अपना काम करना पसंद करेंगे. सो इन दैट वे उसने उनको एनकरेज नहीं किया. इंस्टेड रादर ही सेज कि कोई बात नहीं, बट जो हो गया इट्स बेटर, बट नाउ यू विल ट्राई टू डू इन अ बेटर वे. जब उनको इस तरह से कुछ उनके मोरल को बूस्ट करेगा, उनको कुछ पॉजिटिव वर्ड्स देगा, what will happen, it will boost again the productivity of his own company. उसकी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है और ज्यादा बूस्ट होगी with only the simple words, only the gestures, only the way he behaves. अगर वो उसके अपने एम्प्लॉय के कंधे पर हाथ रखकर भी अगर एक बार बोल देता है, the employee feels somewhat raised. उसको कुछ अपने आप ही morally boost मिलता है, उसको एक पावर मिलती है to work again for that boss, उस बॉस के साथ वर्क करने के लिए. और बॉस ने ऐसा कुछ नहीं किया. He hadn't give some reward, just only given a feeling, or the touch is being conveyed to that employee. So with that, the person can boost his productivity. So it also enhances engagement, it increases the company culture, it always conveys your feeling on the various subjects, various situations, and various moments which is currently going on. एंड टू गेन सिंपैथी, टू गेन एम्पैथी. बहुत बार आपने देखा होगा, स्पेशली इन द फीमेल्स, जो फीमेल्स बैठे, प्लीज नाराज मत होना, बट इट्स वे जो रियल ट्रुथ है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. व्हाट हैपेंस, कुछ भी बात होती है, फीमेल स्टार्ट समवट वीपिंग टू गेन सम सिंपैथी फ्रॉम द अदर वंस. सो लाइकवाइज ऐसी सिंपैथी गेन करने के लिए, टू गेन सम एम्पैथी, we have some certain body languages, so with which we behave, with which we work. तो ये बॉडी लैंग्वेज की सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट एक्सप्रेशंस. कैन फेस स्पीक? यस, फेस कैन स्पीक. फेस कैन स्पीक इन हैप्पीनेस वे. हम हैप्पीनेस को शो कर सकते हैं, हम सैडनेस शो कर सकते हैं, वी कैन शो डिसप्लेजर, वी कैन शो एंगर, वी कैन शो फियर, एंड वी कैन ऑल्सो शो इंटरेस्ट. हम उसमें इंटरेस्ट शो भी कर सकते हैं और डिसइंटरेस्ट भी शो कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली वी बिहेव, अकॉर्डिंगली we interact with the other person, we can express our feeling, we can express our emotions, we can express our ideas that is going in our own mind. Then there are few tips about the body languages. कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूं. देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज इज द रेगुलर आई कांटेक्ट. अगर पर्सन का आई कांटेक्ट नहीं है तो हम ये सोचते हैं द पर्सन इज लाइंग, पर्सन झूठ बोल रहा है. इसके बारे में भी मैं इस नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूं. बट इफ वी हैव अ गुड आई कांटेक्ट, व्हाट वी कैन गेन फ्रॉम इट, हम उससे हमें क्या मालूम चलेगा? दैट मीन्स द पर्सन इज ऑनेस्ट, वो विश्वास पात्र है, डिपेंडेबल. हम उस पे उसको काम के लिए रिलाई कर सकते हैं. ही इज मोर इंटरेस्टेड इन दैट वर्क, ही इज मोर कॉन्फिडेंट. सो विद द गुड आई कांटेक्ट, विद द पुअर आई कांटेक्ट, जो लोग आंखें चुराते हैं उनसे क्या फील करेंगे हम? सो विद विच वी फील द पर्सन इज डिसऑनेस्ट, अनडिपेंडेबल, डिसइंटरेस्टेड, नर्वस, एम्बेरस, fearful and shy. देखिए कितने सारे वर्ड्स आ गए हैं just only because of poor eye contact. So similarly, if we have a good eye contact, we can have a better relationship. So too long, अगर eye contact बहुत लंबे समय चलता है, that means either the speaker is disapproving, hostile, or wishing to have greater intimacy, challenging with the supervisor authority. कि supervisor को भी challenge करने की कोशिश कर रहा है. So likewise, too long eye contact भी नहीं होना चाहिए, बट वी मस्ट हैव अ गुड आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट रखें, बीच बीच में अपना और वर्क भी करते रहें. बट स्टिल अगर आई कांटेक्ट नहीं होगा तो सामने वाला हमें रॉन्ग वे में परसीव कर सकता है. आवर कोवर्कर विल फील मोर वैल्यूएबल. अब देखिए, जस्ट सपोज व्हाइल गिविंग सम प्रेजेंटेशन, अगर मैं आप सबके साथ आई कांटेक्ट नहीं रखता, व्हाट विल हैपन? आप सब भी
आप सब भी जो है ऐसा सोचेंगे कि सर या तो कन्वे नहीं करना चाह रहे या हमें मतलब डिसरिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो सिमिलरली अब हमारे जो भी कोवर्कर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, दे ऑल फील वैल्यूएबल एंड अप्रिशिएटेड इफ दे आर बीइंग हर्ड, कि उनको सुना जा रहा है, उनके बारे में सुन रहे हैं विद द प्रॉपर आई कांटेक्ट एंड नॉडिंग द नेक। हम बार बार नेक हिलाकर एक्सप्रेशंस देकर हम उनको कन्वे करते हैं कि यस यू आर डूइंग गुड एंड वी आर लिसनिंग यू। सो इन दिस वे दिस आई कांटेक्ट इज better and we must include in our habits. So keeping an eye contact will also show the person the person who is speaking the उसके अंदर बाकी सब लोग भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं and they are listening to their inputs. देखिए, if what happens if someone is lying, he will have the poor eye contact. He will either have cross arm, cross leg, or he will cover the mouth. देखिए मैंने 2-3 पिक्चर्स भी दिखाई हैं आपको. Like a child telling a lie, he covers the face. A teenager normally put the hand on the mouth, and in the adult, another way of expression. So similarly, the covering mouth, if the face turns reddened, चेहरा लाल हो जाता है, what happens? The person might be telling some lie. If the person pinches his nose or itches the nose, what does it mean? The कुछ दाल में काला है. He's telling something wrong. So like mumbling and moving less than usual, जोर से ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, कुछ गड़बड़ है. तो होता है ना ऐसा बहुत बार, अगर बच्चा घर में आके बोले नहीं पापा मैंने तो ऐसे ऐसे किया और ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, तो व्हाट वी फील, हमें उसी से मालूम चल जाता है कि कुछ गड़बड़ कर कर आया है. तो अभी ही वांट्स टू हैव सम सिंपैथी. सो लाइकवाइज हमें कैसे मालूम चला? विद द बॉडी लैंग्वेज ऑफ दैट चाइल्ड. उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से हमें मालूम चला. सो विद द अनयूजुअल पिच, उसका जो जैसे जस्ट सपोज कोई गुस्से में होगा तो इमीडिएटली वॉइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी. अब क्या होता है, नॉर्मली हम जा रहे हैं, इमीडिएटली किसी ने हमें पीछे से गाड़ी को टक्कर मार दी, क्या होगा? उतर के दौड़ते जाएंगे और बस एकदम से चिल्लाना शुरू कर देंगे. हाँ, और अननेसेसरी एक चौक क्रिएट कर देंगे. आगे पीछे वाले दाएं बाएं सब सब लोग एकदम अटेंशन करेंगे, हाँ भाई जरूर इसकी टक्कर होगी भाई. तो दिखाने के लिए होता है मोस्टली. और जो समझदार पर्सन होगा उसे पता है अरे क्लेम तो वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन उसे झगड़ के हम कुछ बेटर में नहीं कर पाएंगे. सो लाइकवाइज जो समझदार लोग हैं वो इंस्टेड ऑफ बीइंग एंटेंगल्ड इनटू अदर एक्टिविटीज, वो हाँ अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखना पसंद करेंगे. सो लाइकवाइज ये पर्सन की हैबिट्स, पर्सन की बिहेवियर, उन सब चीजों से मालूम चल जाता है, उसके बॉडी फिगर से, उसके वे ऑफ बिहेविंग, उन सब चीजों से मालूम चल जाता है. एंड द पर्सन इफ यूजेस द वर्ड लाइक एंड like such words, these are the filler words. अगर वो बोलते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है, that means he is not confident. और जो वर्ड्स वो बोल रहा है उसका शायद उसको उसका मायना ही मालूम नहीं है. सो डिस्टर्बेंसी इन द वर्बल व्हाट हैव. देखिए बहुत बार क्या होता है, एक पर्सन अगर आंखें चुरा रहा है तो व्हाट हैपेंस, या तो वो जो शब्द उसने बोले हैं और एंड द वे ही हैड बिहेव्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन दैट डज नॉट मैचेस. ही इज डूइंग सम एक्शन इन अ डिफरेंट वे एंड द वे ही इज सेइंग, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस आ गया है. सो दैट मीन्स द पर्सन इज लाइंग बिहाइंड, वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है, कुछ गड़बड़ है. तो इसकी बॉडी लैंग्वेज से ही हमें मालूम चलता है. तो सिमिलरली द सेकंड बॉडी लैंग्वेज इज पॉजिटिव वोकल टोन. हमारी वोकल टोन जो हम बोल रहे हैं, हमारी स्पीच बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से हम अपने वर्ड्स को कम्युनिकेट कर पाए. दो द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इज अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर हम पॉजिटिव टोन के अंदर बात करते हैं विद आवर को वर्कर्स, विद आवर सुपरवाइजर, तो उसके अंदर क्या है कि हमारी एक तो एनर्जी सेव होती है एंड जो हम वर्ड्स कन्वे करना चाहते हैं दैट आर इजीली बीइंग कन्वेड with more expressions rather than speaking more. देखिए मैं एक चीज और आपसे कहूंगा, we have only one mouth, two eyes, two ears. Why not two mouth? We have to speak less, listen more, visualize more, and have only one mind to think more. And this which one is more bigger than our eyes, our mouth, and the ears. So we have to think big, but I have to speak little bit. थोड़ा बोलना with the positive tone to our colleagues, to our subordinates,
to our supervisors. So that will make more positive relations. और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, उसके अंदर हम बहुत ज्यादा एक्सेल कर पाएंगे विद आवर पॉजिटिव वोकल टोन. Then coming on to the third, we must have a strong presentation, strong appearance. देखिए, अब क्या होता है, पर्सन की ग्रूमिंग हैबिट्स, उसका वे ऑफ बिहेविंग, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उससे भी बहुत सी चीजें मालूम चलती हैं. इफ वी आर नॉट ग्रूम्ड एनफ, तो सामने वाला सोचता है. देखिए, अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई यूज्ड टू अटेंड माय कॉलेज, हमारे एक एनाटॉमी का लेक्चर होता था. इन एनाटॉमी लेक्चर वो डॉक्टर छिब्बर सर, शायद आप में से कोई सीनियर मोस्ट है तो उसको शायद मालूम हो. Dr. S.R. Chibbard, he was retired from the PGIMS Rohtak, and he used to take our anatomy lecture. And what happened? अगर हमारे कपड़े अगर आयरन नहीं है, we are not in a proper dress, proper uniform, what happens? वो तो हमसे बड़ा मजाक करते थे, कहते थे yes gentleman please stand up. क्या हुआ, आज पानी नहीं आ रहा? And we don't have any answer. हम उस समय कोई आंसर भी नहीं दे पाते थे. क्यों? Because we don't have a strong presentation. हमारी अपीयरेंस ही अच्छी नहीं है. तो सिमिलरली अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी होगी, यू हैव सम प्रॉपर वे से आप बात करेंगे, यू विल हैव सम प्रोफेशनल अटायर, लाइक यू मस्ट हैव सम बिजनेस सूट, यू हैव सम ब्लेजर. तो उससे आपकी सीरियसनेस, आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपकी वर्ड्स की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है. सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट you must have a good appearance, you must have good say professionalism in yourself, और जिससे आपकी सीरियसनेस, आपकी वर्क की तरफ डेडिकेशन सब सामने नजर आए. Then coming on to the next, keeping the upright posture. When we will have upright posture, then it will convey our confidence in us. कि हमारे बीच में जो कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर जो काम करने की हैबिट है, हमारे जो एंथुसियाज्म है, दैट इज बीइंग डिस्प्लेड विद आवर अपराइट पोस्चर. देखिए, अगर हम खुद ही ढीले ढाले होंगे, लटके होंगे, वी कैन नॉट कन्वे आवर आइडियाज इन अ बेटर वे. So similarly, to convey others, we need to have a good, better upright posture. And being a therapist, I would suggest you must have upright posture to maintain yourself, अपने body को ठीक रखने के लिए, अपनी muscles को ठीक रखने के लिए, and moreover your physique, to maintain your physique, you must need to have a good upright posture. Then expressing kindness and professionalism through the touch. बहुत बार हम डिस्कशन कर रहे हैं, एंड द अदर पर्सन हु इज सेइंग समथिंग बहुत बार सैड हो जाता है बात बोलते हुए, अपनी बात को आधी आधी मतलब बीच में काटना स्टार्ट कर देता है, गुस्से में आ जाता है. अब देखिए, एक चीज और बताता हूँ, आपने कुछ मूवीज में भी बहुत बार देखा होगा. मैं इसमें मूवीज के आइडियाज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, जो यंग वंस हैं, वो ज्यादातर मूवीज की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम द मूवीज. कि आपने देखा हुआ एक पर्सन वो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है, और जिसमें 10 लोग बैठे हैं उसमें से एक बुजुर्ग आदमी उठकर आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, और वो जो जोर से चिल्ला के बोल रहा है उसकी स्पीच धीरे धीरे डाउन आ जाती है. व्हाई सो? ओनली विद दिस बॉडी लैंग्वेज. एक वो क्या कहते हैं कि एक दूध में उफान तो बहुत तेजी से आता है, उसमें 4 बूंदे अगर पानी की डाल दी जाए तो इमीडिएटली उफान बैठ भी जाता है. सो लाइकवाइज अ पर्सन इज गेटिंग मोर एंग्री, और आपसे बात करते हुए कोई दिक्कत महसूस कर रहा है, तो उसके कंधे पे हाथ रखिए. या फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस, मोस्टली हैव सीन अस, उन्होंने देखा होगा जरूर. वो देखिए, वो एक बार बार जा रहे हैं, वो सफाई कर रहा है, पाँव के निशान छप रहे हैं, वो बेचारा गुस्सा हो जाता है, तो इमीडिएटली क्या करता है, जाके उसको गले लगा लेता है एंड गिव अ हग. व्हाट हैपेंड? ही इमीडिएटली कूल डाउन, और आगे कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तू जा. So likewise, express some kindness, give some professionalism, show some मतलब थोड़ा सा टच फीलिंग से भी बहुत सारी चीजें हम कन्वे कर देते हैं. So but टच फीलिंग का मतलब इसको अलग वे में मत ले जाना बेटा, क्योंकि it is a good touch. The differentiate between the good touch and the bad touch. Don't take it otherwise. ठीक है? Then coming on to the next point, displaying, engaging the facial expressions. अब देखिए, हमें बहुत सी चीजें कन्वे करनी है. So we can convey it with smiling, with nodding our head, by moving our eyebrows, by moving our hand, with the position of hand, with our own position, by moving in between the employees, we can convey our ideas. हम अपने ideas को बहुत अच्छी तरह से convey कर सकते हैं.
or with a simple smile or with simple nodding, that shows it's a pleasant time of listening, कि हम उसको बड़े pleasantly उनकी बात को listen कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सामने वाले को थोड़ा सा और enthusiasm मिलता है, and he try to perform in more better way. Then next is give enough space to maintain the conversation. अब ऐसा नहीं है कि कन्वर्सेशन के अंदर मैंने बोल दिया कि गिव ए हग, गिव ए प्रोफेशनल टच, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ जाके बैठ जाएं. हैव सम डिस्टेंस, मेंटेन सम डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए. But at some time we need to have some distance between. कुछ तो बीच बीच में जाकर हम उनसे बात भी कर सकते हैं, बीच बीच में जाकर हम उनसे प्रोफेशनल टच भी दे सकते हैं, हैंड भी उनके कंधों पे रख सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज, बट हमेशा नहीं, कभी कभी जब जब हमें रिक्वायर्ड हो, जब जब हमें उसकी जरूरत हो, एज आवर एनवायरमेंट इज मोर कंफर्टेबल. देन यूजिंग आवर हैंड जेस्चर्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग. हम अपने हैंड के जेस्चर्स को मूव करके भी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस आवर फ्रेंडलीनेस, टू एक्सप्रेस आवर अप्रिशिएशन बाय वेविंग आवर हैंड टू ग्रीट समवन, किसी को ग्रीट करने के लिए. और आपने देखा होगा बहुत बार कुछ पॉजिटिव वे में बात कर रहे होते हैं, वी शो आवर थम्स अप. व्हाई थम्स अप? टू गिव मोर पॉजिटिविटी कि हाँ यू हैव डन अ गुड जॉब एंड मेंटेन इट. आप ऐसी और पॉजिटिविटी और मेंटेन कीजिए. So likewise, you can with the different hand gestures, you can express your feelings. Then you can also show your feelings by your different body movements. So your body movements is the showcase of your feelings. यानी कि एक वो कहते हैं ना कि चेहरा इंसान का आईना है, बहुत बार आपने सुना होगा. तो उस आईने में सब कुछ नजर आता है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, द वे ही इज गोइंग टू बिहेव, तो सब चीजें उनको मालूम चल जाती हैं with their expressions, with the way the person is behaving. So always have openness and willingness to listen. अगर आपकी openness और willingness रहेगी, then with the body gestures, with the body movements, you can got to know कि सामने वाला क्या convey करना चाह रहा है. With the you can also express politeness, you can also undistracted attention by holding still, refraining the फ्रिजिंग और डिस्ट्रैक्शन. अब अच्छा बहुत बार क्या होता है, बहुत बार लोग सारे अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं. लाइक जैसा इसमें विजुअलाइज तो हो नहीं पाता, जस्ट हम वर्चुअल मीटिंग में हैं तो वी कैन नॉट गेट टू नो मोर अबाउट इट. बट नॉर्मली मीटिंग के अंदर क्या होता है कि अगर पर्सन फीलिंग मोर डिसइंटरेस्टेड, तो हम उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, वी आस्क सम क्वेश्चंस, हम उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं एंड उनसे कुछ आइडियाज लेना स्टार्ट कर देते हैं. तो दैट्स व्हाई मेकिंग दैट प्रेजेंटेशन, मेकिंग दैट मोमेंट मोर फ्रूटफुल, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, विद बाय एक्सप्रेसिंग विद द बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी की डिफरेंट मूवमेंट करने के बाद. नाउ बिफोर एंडिंग माय प्रेजेंटेशन, देयर आर फ्यू एडवाइसेस, फ्यू थॉट्स. देखो मैंने सबसे पहला फोटोग्राफ दिखाया बंदर का, सबसे ज्यादा मिलते हैं, हर गली मोहल्ले हर नुक्कड़ में मिल जाते हैं. देखिए बंदर हमेशा गुस्से से देखता है और काटने को दौड़ता है. कभी किसी ने ऐसा मोमेंट फील किया है या ऐसा मौका मिला है? यस, स्पीक अप, एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? नहीं. यस सर, शिमला के अंदर एक बार मैं गया हुआ था, वहां पे मैंने ऐसा सीन देखा था. देखिए अगर बंदर को अगर एक बार वो बस गुस्सा दिखाना स्टार्ट करते हैं, इफ यू हैव आई कांटेक्ट विद दैट मंकी, वो डेफिनेटली आपको काटने जरूर आएगा. इफ यू डोंट हैव एनी आई कांटेक्ट, ही विल गो अवे. उसको पता है यार ये तो बस ऐसे ही अपने ध्यान में है ही नहीं, तो चला जाएगा. सो उसको कैसे मालूम चला? विद द बॉडी लैंग्वेज, द आई कांटेक्ट यू हैव विद दैट मंकी. तो अगर आपका आई कांटेक्ट ही नहीं है तो ये मान के चलिए मंकी आपको कुछ नहीं कहेगा. गो ऑन डूइंग योर ओन वर्क. ठीक है, और 2-3 बार बस जोर से गुर्राएगा, उसके बाद पीछे साइड होके बैठ जाएगा. So likewise, देखिए how it comes to know, बंदर भी इस बात को समझ सकते हैं, तो हमें तो जरूर समझना चाहिए सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. एंड सिमिलरली देखिए, अब हम कई बार कोई चीज गुस्से से बोल देते हैं, बच्चा समझ जाता है कि हाँ पापा गुस्से में आ गए हैं, बिकॉज योर पिच इज मोर हाई. उस समय आपकी पिच थोड़ी सी हाई हो जाती है, तो आप चुपचाप साइड में होकर बच्चा बैठ जाता है. उसको पता है अब पापा डांट देंगे, एक बार डांट पड़ चुकी है, सो आई हैव टू बिहेव इन अ मैनर्ड वे, मुझे और ज्यादा मैनर्ड वे में बिहेव करना है. तो कैसे मालूम चला? विद द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द फादर, विद द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द मदर, जो भी एल्डरली है उन सब से थोड़ा सा ये सीखने को मिला. अच्छा अब देखिए, विद द
बहुत बार लोग जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, है ना, बहुत बार ऐसा होता है। तो व्हाट हैपेंस, वो कहते हैं ना कि हाँ मैं समझ गया, वो एक बहुत अच्छी लाइन भी हर कोई बोलता है, शुड आई स्पीक अप, बोलूं मैं? वो कहते हैं देखो वो सामने वाला हंसा तो मतलब समझ गए ना, आगे बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। सो लाइकवाइज विद द बॉडी लैंग्वेज, द वे शी एक्सप्रेसेस, द अदर पर्सन कम टू नो कि द पर्सन इज इंटरेस्टेड और नॉट। तो कैसे मालूम चला हमें? विद द बॉडी लैंग्वेज। एंड सिमिलरली वी आल्सो कन्वे आवर फीलिंग्स बाय द टच। हमारे जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, वो भी अगर कभी किसी को नाराज हैं, कोई गुस्से में है, तो हम क्या करते हैं, उनको जाके हम्बली उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, एंड दे फील मोर कंफर्टेबल, और बहुत अच्छे तरीके से फील करते हैं, एंड सिमिलरली दे स्टार्ट बिहेविंग इन ए गुड वे। और ऐसे ही अगर बच्चा कभी परेशान है, गुस्से में है, उसके सिर पर पेरेंट्स अगर एक बार हाथ रख देता है, व्हाट हैपेंड, वो सारे दुख दर्द सब भूल जाता है, एंड ही स्टार्ट, जो जैसा फादर बोले वो इमीडिएटली करने को तैयार हो जाता है, वो जस्ट ए टच ऑफ अ पाम ऑन द हेड। सिमिलरली ऐसी बहुत सारे मल्टीपल एनोमरस इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं, इफ यू हैव सम टाइम, मैं थोड़े से और आपको ऐसी चीजें दिखा सकता हूँ। यस सर। तो जिसके अंदर हम डिफरेंट वे से एक्सप्रेस करते हैं। सो वेट ए मिनट। वैसे आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि बाकी सब मुझे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग चैट में रिप्लाई करके बता सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ आज के सेशन के रिगार्डिंग। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, है ना, एक प्रोफेशनली तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। काफी अच्छी अच्छी बातें सर ने बताई कि भाई आई कांटेक्ट होना कितना जरूरी है। जब आप एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हो और आप कहीं पे जा रहे हो, किसी इंसान के साथ आप मीटअप कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, वहां पे आपका आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा तो सामने वाला इंटरेस्ट शो करना वहां पे कम कर देता है। सो आपकी मीटिंग का कोई भी इम्पैक्ट वहां पे नहीं रहता है। देखिए आपको विजिबल है बॉडी लैंग्वेज? यस सर। देखिए, with the verbal communication we can convey only 35% of ideas. क्यों? क्योंकि लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, होता है ना ऐसा? And with the non-verbal communication, that has a long impact with the facial expression, with the voice of tone, with the movement, with the appearance, with the eye contact, with the gesture and with the posture. तो देखिए 7 things जो मैंने आपको बताई, 7 थिंग्स मैंने एक्सप्लेन करी, वही सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं, एंड दीज हैव 65% ऑफ इम्पैक्ट ऑन द पर्सन। देन देखिए, बच्चा पढ़ना कब सीखता है? जब उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल टच मिलता है, प्यार से इंटीमेसी मिलती है, उसको साथ बिठा के पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एंड सिमिलरली हम उसको कोई भी चीज सिखाना चाहते हैं, हम कैसे करते हैं? बड़े प्यार से उसको बताते हैं। अब देखिए, अब बच्चा गिर जाता है, हम बार बार कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, गिर गिर के बड़े होते हैं, बोलते हैं ना, एंड वी गिव अ टच, और इमीडिएटली क्या करते हैं? अब वो उसको जो गिरा, चोट लगी है, हम उसको बस एक प्यार से वी गिव अ किस टू दैट एरिया ऑन व्हिच ही इज बीइंग हर्ट। तो क्या होता है? उसको इमीडिएटली वो दर्द थोड़ी हो गया, वो पेन किलर नहीं है, दैट डज नॉट हैव एनी सम एनाल्जेसिक इफेक्ट, बट द फीलिंग इज बीइंग कन्वेड टू दैट कैंडिडेट। उसको जो दर्द हो रहा है वो दर्द को भूल जाता है, वो फिर दोबारा से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। And similarly we can have personal touch with our colleagues, with our friends, जिनको हम कोई आइडिया कन्वे करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ चीजें कन्वे करना चाहते हैं, तो विद द पर्सनल टच वी कैन गिव मेनी थिंग्स, हम बहुत सारी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। देन सोशली, अब देखिए दुकानदार भी समझ जाता है, जब आप एक बार वो रेट बताता है, आप बस एक गंदा सा मुंह बना लेते हैं, उसको पता लग जाता है कि ये सामान नहीं लेगा, तो अगली बार वो रेट कम नहीं करता। लेकिन अगर आप गंदा मुंह नहीं बनाते तो कहता कोई बात नहीं बाबूजी ले जाओ, 5 रुपए कम लगा दूंगा। होता है ऐसा बहुत बार। तो ये देखिए, वो दुकान वाला भी समझता है हमारी बॉडी लैंग्वेज को। तो सिमिलरली बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस देखिए कहां कहां पर है, और हम बहुत बार इसको मिस कर जाते हैं। देन पब्लिकली स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हम सामने वाले के बिहेवियर को देखकर, सामने द हाउ द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ये सब चीजें देखकर हमें मालूम चल जाता है
कि सामने वाला कितना अटेंटिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, और हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी टॉक को मोल्ड कर देते हैं। अब एक मोटी सी चीज बताता हूँ, पॉलिटिशियन जितने भी हैं, पॉलिटिशियन क्या करते हैं, पहले बड़े प्यार से स्टार्ट करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, एंड एवरीथिंग ये नहीं हो रहा तो इमीडिएट पलटी मार जाते हैं ना। वो मैं तो वो उसके लिए बोल रहा था, वो राहुल गांधी के लिए बोल रहा था, है ना। मल्टीपल टाइम्स यू हैव सीन लाइक दिस। तो क्या है, वो सब सामने वाले को देखकर उसी की बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दे मोल्ड देमसेल्व्स। वो अपने वर्ड्स को, अपने जो टॉक कंटेंट है उन सब को चेंज कर देते हैं। सो लाइकवाइज ये बॉडी लैंग्वेज पर ही बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। देन शोल्डर शग, हम बहुत बार किसी चीज को ना करना चाहते हैं, ओके आई विल डू इट, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है, अपने बॉस को ऐसे बोल के जाते हैं तो बॉस भी समझ जाता है काम नहीं करेगा, और इमीडिएटली साथ साथ किसी दूसरे को असाइन कर देता है कि पता नहीं यार वो करेगा नहीं करेगा, बट गो एंड हैव अ वॉच, उससे जरा कन्वे कर लेना, एक बार पूछ लेना कि उसने दैट वर्क हैव बीन अकम्प्लिश्ड और नॉट। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज द वे द पर्सन हैज बिहेव्ड, द एम्प्लॉय हैज बिहेव्ड। जस्ट विद द शोल्डर श्रग उस बॉस को आइडिया हो गया कि अभी काम पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, एंड ही हैव आइडिया। अब देखिए ओबामा कितनी बार कहता है यस दैट्स राइट, ऑल करेक्ट, यू हैव डन इन अ वेल वे। तो सामने वाले को कन्वे करने के लिए बस एक सिंपल सिंपल एक ओके वर्ड बोल दिया, वो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग गिवन ए एक्सप्रेशन, थम्स अप। कितनी बार हम करते हैं थम्स अप, यस यू हैव डन अ गुड वे, एंड सिमिलर वे यू बूस्ट योर मोरल, अपने मोरल को बूस्ट रखें और दोबारा बार बार इस वर्क को करते रहें। सो और अगर यही हमने इंसल्ट करना हो, इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग हम क्या करते हैं, वी शो द रिवर्स थंब, है ना। तो लाइकवाइज क्या हुआ, ये जस्ट विद द बॉडी लैंग्वेज। अगेन देन द कॉन्ग्रुएंस, सामने गुस्से से देखना, अगर हम गुस्से से देखते हैं सामने वाला समझ जाता है कि हाँ मामला गर्म हो रहा है, मुझे इस साइड से हट जाना चाहिए, ठीक है ना। एंड लाइकवाइज आप सबको भी उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ के उसी के अकॉर्डिंग आगे बिहेव करना चाहिए। Then these are the different expressions: submissive palm position, dominant palm position. Dominant means to have dominance on the other, and aggressive pointing with the finger, है ना। आपको याद है महाभारत के युद्ध में भी सबसे बड़ा क्या हुआ था, वो बस हंस पड़े थे सामने, एक जस्ट विद द वर्बल कम्युनिकेशन, द वे द द्रौपदी हैव बिहेव्ड, कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया था। तो लाइकवाइज वी कैन कंट्रोल ऑल दिस विद आवर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। देखिए डिफरेंट वेज ऑफ हैंड शेकिंग टू कंट्रोल द हैंडशेक, एंड गिविंग कंट्रोल टू द अदर, एंड ग्लोव हैंडशेक। ग्लोव हैंडशेक मींस शोइंग मोर कि हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उनकी तरफ, जो भी वो आइडियाज लेकर आए हैं उनके साथ हम ज्यादा फ्रूटफुल वे में बिहेव करेंगे। बाय रबिंग आवर हैंड, हैविंग द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। देन स्टेपिंग हैंड्स, जो लोग करके बैठ जाते हैं, एंड लोअर स्टेप, रेज स्टेप। इसका मतलब क्या है, दे आर स्टिल बिट कंफ्यूज्ड, वो पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन देयर माइंड मेकअप कि वो पॉजिटिव वे में उसको लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं। देन द क्लेंस्ड हैंड, बहुत लोग क्लेंस्ड हैंड, देखिए आप दिख रहे हैं क्लेंस्ड हैंड। सो ये पर्सन जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है इनको समझना, इनके बारे में जानना थोड़ा सा हार्ड होता है, बट विद मल्टीपल मीटिंग्स वी कैन गो टू नो अबाउट दीज पर्संस। तो ऐसे पर्सन से हमें थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। Then showing the confidence by the gripping hand, and the other gripping is with the frustration, कोई frustration में अगर hand पकड़ता है तो in such way the person holds the hand. Then with the close gratitude and the open gratitude. Close gratitude means they don't want to show their just want to show attitude, and उनको appreciate नहीं करना चाह रहे हैं, उनको बल्कि discourage करना चाह रहे हैं। So they will have this hand close with their own body, and other having the open attitude. Open attitude means they are accepting each and everything. Then thumb displayed and dominance or the aggressiveness, then showing negative or the superior attitude. Then mouth guard to deceitful words, कुछ ऐसे वर्ड जो सामने वाले को पसंद ना हो, हम बोलना नहीं चाहते तो हम उसके लिए बोल भी देते हैं, मुंह पर हाथ भी रख लेते हैं। देन क्लेंचिंग ए लाई, जो मैंने आपको बताया था झूठ बोल रहे हैं, तो देखिए झूठ बोलने वाले के एक्सप्रेशंस कुछ सामने आ रहे हैं आपके। देन कॉलर पुल अप, क्यों होता है, विद द एंगर एंड द फ्रस्ट्रेशन, कि गुस्सा आ गया, अरे बस सारा दिन काम करके थक गया हूँ, व्हाट ही विल डू, सिमिलरली गर्दन में उंगली डालेगा,
जोर से खींच डालेगा, कॉलर को पुल अप करेगा. So that shows the frustration and the anger with the job, and the person is not satisfied with the job. ये साफ simply depict होता है इस चीज से. Then the evaluation and the boredom. Evaluation means he want to evaluate कि ठीक है या नहीं है, समझ नहीं पा रहा, is little bit confused, and other is the boredom कि उसको समझ नहीं आ रहा, उसे सुनना पसंद नहीं कर रहे. Then defensive or negative attitude. जब भी हाथ बांध रखे हैं, that means the person is having defensive or the negative attitude. Then arm grasping. तो इसके अंदर क्या है? The person may be feeling more cool and making a superiority felt, कि अपने आप को ज्यादा superior समझना चाह रहे हैं. Then locking in the self confidence, जो उसे ज्यादा confidence show करते हैं, and mostly ये females ही ऐसा show करती हैं. Then the readiness, ready to act, that means correct हैं और उनके साथ हम work करने को तैयार हैं. Then the close formation, show intimacy and show signal for the privacy. Privacy के लिए भी हम उनको सामने वाले को convey कर रहे हैं. Then cross leg position, the person shows nervousness and reserved or the defensive attitude. लग रहा है सभी बोर हो रहे हैं, and just I'm going to complete the presentation. So just give me few moments more, just few moments more. And 4 leg lock position, this is the sign of the tough mindedness and a stern born individual, कि जो लोग stern born हैं, जो tough minded हैं, जो देर से समझ में जिनको आता है, वो लोग कुछ इस तरह से बैठते हैं. Then terrestrial attitude, जो ownership show करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि I am the boss and I had done a lot of things. So उनका थोड़ा सा way of behaving, थोड़ा gesture इस type का होगा. And रोहित, I think आपका ऐसा gesture मैंने कई बार देखा है. So that shows your ownership. That is innate in you. No sir. Then this is again the ownership gesture. जो पाँव ऊपर करके टेबल के ऊपर बैठ गए हैं, that shows the ownership gesture कि we have the ownership, so we can behave in our own way. हम किसी की सुनेंगे नहीं, हम अपने हिसाब से वर्क करेंगे. ये सबसे गलत होता है.